अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ की। इससे पहली वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू लिया था और ये बताया था कि किस तरीके से हम एक जो जनरल हमारा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं और जो मॉडल कन्वर्ट होता है उसमें क्या है, हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़ आती हैं और देन लीनियर इनइक्वालिटी को हम ग्राफ पर शेड करते हैं और वहाँ से हम क्या है कोई सोल्यूशन गेन करते हैं। तो बात वहाँ पर ये थी कि जी सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना होगा कि जी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं। तो इनइक्वालिटी से पहले हम थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, तो जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है लीनियर, ठीक है ना, इससे हमें जजमेंट हो रही है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी इस वक्त उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो वन होगी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है और वो है जी x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसमें वेरिएबल की पावर देखूँ तो वो इस वक्त क्या है? वन है, यानी कि डिग्री वन होगी तो लीनियर होगी। और ऐसे ही मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो ये भी मेरे पास क्या है? लीनियर ही इक्वेशन है। और इसमें देख लें वेरिएबल्स की पावर क्या है, इसकी भी वन है, इसकी भी वन है। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होगा? अब बात कर लेते हैं लीनियर इक्वालिटी पर। लीनियर इन इक्वालिटी, तो लफ्ज़ तो यहाँ पे भी यूज़ हुआ है लीनियर का ही। तो ये किस तरह का होगा? जैसे कि मेरे पास हो कि जी x प्लस वन लेस देन थ्री, या मैं कहूँ x प्लस वन लेस देन एंड इक्वल टू थ्री, या मैं यही चीज़ लिखूँ x प्लस वन ग्रेटर देन थ्री, या मैं कहता हूँ x प्लस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री। तो देखें इसमें क्या है कि जी हमारे पास जो सिंबल्स यूज होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू के साइन यूज होते हैं। तो इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, यानी कि यहाँ पर इक्वालिटी तो नहीं है। अब ये इस जहाँ पर देखेंगे इक्वालिटी है तो इसके साथ क्या है? लेस देन का ऑपरेटर भी साथ ही अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ें हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ी होती हैं, खैर उसको हम दोबारा से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। तो जिनमें ये सिंबल्स होंगे वो क्या होंगी? इनइक्वालिटी होंगी, और जिसमें इक्वालिटी का साइन होगा वो क्या होगी? हमारे पास इक्वेशन होगी। लफ्ज़ जो वर्ड यहाँ पर लीनियर यूज हो रहा है उससे हम क्या गेन कर रहे हैं कि जी जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी? वन होगी। इस तरीके से ये तो क्या है? ये सिंगल वेरिएबल में है। अगर ये मैं और भी ले लूँ, जैसे डबल वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हों, तो मैं कह देता हूँ जिस तरह से इसको मैं बना लेता हूँ x प्लस वाई ग्रेटर देन सिक्स, या x प्लस वाई लेस देन सिक्स। हाँ, लेस देन सिक्स कह लें, या x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिक्स, या हम कह लें x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू सिक्स। तो ये हमारे पास टू वेरिएबल में क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटी हो जाएगी। यानी कि इसी चीज़ को मैंने इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया आपको। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखें आप। अगर मैं इसका सोल्यूशन गेन करूं, यानी कि फर्स्ट ये जो लीनियर इक्वेशन थी इसका अगर मैं सोल्यूशन फाइंड करना चाहूँ, तो इम्प्लाइज दैट वन को इधर शिफ्ट कर लेंगे, x इक्वल्स टू फोर। तो ये क्या आ जाएगा? अगर x की वैल्यू फोर होगी तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इसका एक ही सोल्यूशन निकलेगा। तो सोल्यूशन सेट क्या बनता है? दैट इज फोर। और अगर इसको मुझे फाइंड करना हो कि इसका कौन कौन सा सोल्यूशन इस पर वैलिड होता है, तो मेरे पास नंबर ऑफ जो होंगी सॉल्यूशंस होंगे वो फाइनाइट ही होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी जगह पे ज़ीरो रख लूँ और इसकी जगह पे सिक्स, वो वैलिड है, यानी कि ज़ीरो और सिक्स सेटिस्फाई कर देगा। फिर मैं वन इसको करूँ, वन, और फिर देन क्या है? ये फाइव हो जाए। इसी तरीके से इसको वन बाय वन बढ़ाते रहे, इसको इसकी वैल्यू मैं वन वन करके बढ़ाता जाता हूँ, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इसकी वैल्यू जो है वो कम करता जाऊंगा, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट कर लें, ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगी? सिक्स, ज़ीरो, सॉरी, सिक्स, फाइव, मैं थोड़ा सा
जूम करके लिख दूँ, ये शायद आपको क्लियर नज़र ना आए। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0। तो ये सारे क्या हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। तो यानी कि फाइनाइट है। लेकिन अगर मैं बात इनकी करता हूँ, जैसे कि इसको इसमें से ये पिक करते हैं, तो इसको पिक करके यहाँ पे लेकर आते हैं x प्लस 1 लेस देन 3। दोबारा से मैंने इसको रीराइट कर दिया। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, यानी कि कितने ऐसी x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर मैं 1 को उधर शिफ्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, x लेस देन 2। यानी कि जितने भी x जो हैं वो लेस देन 2 है, वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन है। और कितने x होंगे हमारे पास, अभी देख लेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर हम देख लेते हैं जी। ये थोड़ा सा, हाँ, तो ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जी। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, और देन क्या है, ये 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। मीन्स दैट कि x2 से लेस, ठीक है ना, x की ऐसी वैल्यूज जो 2 से कम हो। मीन्स दैट जस्ट क्या हो, 2 ना हो, इसके ऊपर हम सर्कल लगा देते हैं, और इससे पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो ये कितनी वैल्यूज हैं, ये तो इन्फिनिट सोल्यूशन है। यानी कि 1 0, ये -1, ये -2, ये -3, -4, अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि अगर मुझे इसका सोल्यूशन लिखना हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ -∞ टू 2। तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब ये तो हम किसी सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हमने इंटरवल की फॉर्म में बताना पड़ रहा है कि -∞ टू 2 तक जो है वो सारे के सारे इसके सोल्यूशन हैं। लेकिन बात अगर 2 वेरिएबल्स पे करूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि मैं इस तरह इंटरवल की फॉर्म में बताऊँ। तो हम क्या करते होते हैं कि जी हम जो इनइक्वालिटीज़ के जो सोल्यूशन है वो हम ग्राफिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कि हमें ग्राफ देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि जी इसके कौन कौन से इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैं इसका ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड करूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि अभी ये मेरे पास देखिए 4 तरह के ऑपरेटर हैं। एक में इक्वालिटी का साइन मौजूद है, ठीक है ना, 2 में इक्वालिटी का साइन मौजूद है और 2 में नहीं है। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो हम इससे आगे चल के देखते हैं। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये एग्जाम्पल इस तरह चूज़ कर लेता हूँ कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 भी इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि ये भी सोल्यूशन का पार्ट है। तो ये ब्रैकेट जो है हम किस तरीके से लगाएंगे, ये हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं इसको, क्योंकि ये 2 भी इसका पार्ट बन गया तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन हो गया। अब देखें, तो ये तो है इसका एक तरीका बताने का। तो आज की वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशंस होगी, यानी कि सॉरी इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटीज़ होंगी, वो होंगी सिंगल वेरिएबल। यानी कि डबल वेरिएबल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिंगल वेरिएबल की बात कर लेते हैं। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। इस इक्वेशन का, इनइक्वालिटी का हम कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास थी जी जो इनइक्वालिटी थी वो थी x प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो अभी हमने देखा कि जी इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा -∞ टू 2 तक। तो ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे होगा, तो डेफिनेटली इसका मुझे ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप देखें इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि जी हम जो इनइक्वालिटी दी होती है उसको एसोसिएट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एसोसिएट फॉर्म क्या होगी कि हम सिंपल क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं जिसको एसोसिएट फॉर्म में। तो ये इसी तरीके से हम लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू एसोसिएट फॉर्म। तो इसको एसोसिएट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3।
देन क्या है, हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या आता है सोल्यूशन जी, x इक्वल्स टू 2। जब ये चीज़ आ गई तो x इक्वल्स टू 2, तो हम क्या लेंगे, एक्स वाई प्लेन लेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं जी। अब क्या है कि जी x क्या है, x है 2, और 2 कहाँ आ रहा है, तो ये तो 0 हो गया ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल 2 से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन गुजार देंगे। तो अपना स्केल को आप बिल्कुल 2 पर रखें, ये 2 है हमारे पास, तो यहाँ से आप क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से लगाते हैं। अब लाइन लाइन तो दोनों तरफ इन्फिनिट होती है, तो हम तो बस अपने पेपर के हिसाब से देखेंगे हमारे पास कितना पेज है, उस पेज के हिसाब से हम छोटा सा ग्राफ बना लेंगे। अब ये हो गया, तो ये किस पर है, 2 पर। अब देखेंगे हमारा सोल्यूशन क्या था, जो हमने पहले जिस तरीके से हम देख रहे थे। हम देख रहे थे कि जी माइनस इन्फिनिटी 2, यानी कि ये सारे का सारा क्या है, इसका सोल्यूशन है, यानी कि इस लाइन के। अब जब आप ये लाइन लगाते हो, ये सॉलिड लाइन एसोसिएट इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये सॉलिड लाइन लगाते हो, तो ये आपके प्लेन को क्या करती है, ये आपके प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो जो लाइन है वो आपके ग्राफ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं बाउंड्री लाइन। तो इस वक्त ये हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री लाइन, और ये कौन सी है, ये एक्स इक्वल्स टू 2 है। ये लाइन जो है इस वक्त क्या है, एक्स इक्वल्स टू 2। लेकिन हम सोल्यूशन किसका गेन कर रहे हैं, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 का। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है टेस्ट पॉइंट का, यानी कि दूसरा स्टेप जो होगा। एक स्टेप तो चलेंगे, बल्कि तीसरा स्टेप कह लें। दूसरा स्टेप तो ये हो गया कि ये हमने ग्राफ पे ये लाइन बना दी, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, टेस्ट पॉइंट। अब ये टेस्ट पॉइंट क्या होता है, टेस्ट पॉइंट होता है कि जी हम ओरिजिन पिक करते हैं। हमारा ओरिजिन क्या होता है, 0 0। हम ओरिजिन को क्या करते हैं, हम ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। तो पुट 0 0 इन ए, अगर मैं इसको लेबल दे दूं ए का, तो इसमें पुट करें, तो क्या है, एक्स भी 0 वाई भी 0। अभी फिलहाल हमारे पास वाई तो नहीं है, तो लिहाजा उसकी जगह पे तो कुछ भी पुट नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ प्रेजेंट है उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट हो जाएगी। तो अगर इसके अंदर पुट करें 0 0, क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये बात ट्रू है, देखें। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है कि जी 1 इज लेस देन 3। ठीक है जी, ये तो बात तो ठीक है कि जी 1 जो है वो 3 से लेस होता है, लेकिन दूसरी बात देखेंगे 1 इक्वल्स टू 3, दूसरी बात क्या है, वो रॉन्ग है। एक बात ट्रू है और एक बात क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा होता है, यहाँ पर और ऑपरेटर काम कर रहा होता है। तो इसमें से एक भी बात ट्रू होगी तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, यानी कि इसमें और ऑपरेटर जो प्लस की तरह का होता है। वैसे तो इस तरीके का होता है ऑपरेटर, आपने पहले भी स्टडी किया होगा, और ऑपरेटर इस तरीके का, इसी सॉरी ये तो एंड है। ये या तो एक बात भी ट्रू हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो 1 इज लेस देन 3, जी लेस देन 3 है, तो बात क्या हो गई है, ट्रू हो गई। जब ये बात ट्रू हो जाती है तो हम ओरिजिन कहाँ पे होता है, हम देखते हैं ग्राफ में फौरन ओरिजिन तो यहाँ पर है। तो जो ग्राफ है, जो हम जो हमारा शेडिंग होगी, जो हमारा सोल्यूशन होगा टू वर्ड्स ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ से। हम किस तरह इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे कि हम जो अपना स्केल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन पर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो हमने किसकी तरफ बढ़ना है, ओरिजिन की तरफ बढ़ना है। मीन्स दैट ये सारे का सारा जो होगा हम इस तरीके से इस तरह लाइनें लगा देंगे। तो ये सारा क्या है, यानी कि अब देखा जाए इस चीज़ को हम कैसे देख रहे होंगे कि जी लाइन के इधर इधर सारे का सारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये लाइन सारी इन्फिनिट सी है, इस साइड पे जिधर भी चले जाएंगे ना आप, कितना भी आगे चले जाएंगे, वो सारे का सारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन ही होगा। आप कोई भी पॉइंट पिक कर लें, जैसे कि मैं कह दूं कि जी यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पुट करके देखें तो क्या ये इसका सोल्यूशन है। तो हम देखते हैं कि जी ये 1 था, 0 था, ये -1 -2 -3 -4 -5, लेट्स सपोज ये -5 है। और इसी के अकॉर्डिंग इस जगह पर देखते हैं तो क्या आएगा भाई, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्या -5 और 3 इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये पॉइंट तो -5 और 3 बन रहा है। इसमें पुट करके देखते हैं तो इसकी जगह पे -5 +1 लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या है, वो तो 3 है,
तो वो तो हम पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि y तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा -4 और लेस दैन एंड इक्वल टू 3। तो -4 इज लेस दैन 3, एक भी बात ट्रू है तो बात ट्रू है। तो डेफिनेटली -4 इज लेस देन 3 मीन्स दैट इस साइड पर जितने भी पॉइंट्स आप उठा लो वो सारे के सारे क्या है, वो इसका सोल्यूशन है। तो ये है ग्राफिकल सोल्यूशन इसका। एक तो था कि इंटरवल की फॉर्म में हमने बताया और दूसरा है ये ग्राफिकल। अब इसी तरीके से जो मैंने पहले बात की थी कि जी मैंने ये इक्वालिटी वाला उठा लिया, अगर ये इक्वालिटी यहाँ पर मौजूद ना हो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं क्वेश्चन को, कि ये मेरे पास क्वेश्चन हो x + 1 लेस देन 3, यानी कि इक्वालिटी हटा दी। तो सारा काम वैसे ही करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, एसोसिएट में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू एसोसिएट फॉर्म और x + 1 = 3 लिख देंगे। देन क्या है, यहाँ से इसका सोल्यूशन देखेंगे क्या निकलता है x का, वो क्या आ गया, 2 आ गया। और देन फिर से इसी तरीके का एक ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ तो दोबारा से बनाना पड़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी, एक्स वाई प्लेन आ गया और ये पॉइंट क्या है, ये वाला वो पॉइंट है 2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया और फिर यहाँ पर लाएंगे स्केल को। अब देखें जब यहाँ पर स्केल ले आए तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक बिल्कुल सॉलिड सी लाइन लगाई थी। रीज़न क्या थी कि यहाँ पर x क्या था, = 2 था, यानी कि हमने जो इनइक्वालिटी थी उसके अंदर =2 का साइन था। लेकिन अगर ये जस्ट लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो और इसके साथ इक्वालिटी का साइन मौजूद ना हो, तो ये हम सॉलिड लाइन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे डॉटेड लाइन कुछ इस तरीके से। तो ये हम डॉटेड लाइन लगाएंगे इस जगह पर। तो ये हमने वो लाइन ड्रॉ कर ली। रीज़न क्या है कि हम डॉटेड लाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो 2 है वो तो इसका सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 + 1 लेस देन 3, तो ये क्या बनता है, 3 लेस देन 3। तो ये तो बात ही गलत है। 3 से लेस तो नहीं हो सकता, इक्वल तो हो सकता है लेकिन लेस नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या होगा, ये डॉटेड लाइन लगाएगी। ये तो ये वही वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, एक तरह का गैप है। और बाकी सारे का सारा ये वैसे ही शेड होगा कि आप टेस्ट पॉइंट लगाओगे, आप कहोगे जी टेस्ट पॉइंट है, और टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, पुट ओरिजिन इन ए। तो इसको अगर आपने लेबल ए का दिया होगा तो ए में आप पुट करें तो 0 + 1 लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3। तो ये क्या है, बात ट्रू है, यस ये ट्रू है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर स्केल रखोगे इसके ऊपर और इस तरीके से शेड कर दोगे, किसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन है तो इसी की तरफ शेड करोगे, क्योंकि जब ये जो लाइन होती है, आप कहते हो ये बाउंड्री लाइन है, तो बाउंड्री लाइन के इस तरफ सोल्यूशन है या इस तरफ सोल्यूशन है, तो ये आपको कौन बताता है, टेस्ट पॉइंट। अगर टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो जिस साइड पे ओरिजिन है वो सारी की सारी साइड जो है वो सोल्यूशन होगी। और अगर ये बात फॉल्स होगी तो बिल्कुल उसके उलट सिमत में, मीन्स दैट कि अगर यही चीज़ होती कि मैं कहता कि जी ये जो है इसको रेस करते हैं और हम कहते हैं कि जी ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ये अगर ग्रेटर देन का साइन होता तो ये क्या बात ये ट्रू होती, नहीं जी ये बात तो ट्रू ही ना होती। हम इसको यही मैं यही बदल के दिखा रहा हूँ आपको। मैं ये भी इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ, अभी फिलहाल इसकी बात करनी है हमने। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, क्या 1 ग्रेटर देन है 3 के, नहीं जी ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो अब क्या करेंगे, सारे का सारा ये तो ऐसे ही बनना था क्योंकि ये तो इसकी मदद से बनना था, यहाँ पर एसोसिएट में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्वालिटी का साइन आएगा, ये चीज़ ऐसी थी, ये डॉटेड लाइन लग गई। अब बात है शेडिंग की, तो शेड कैसे करना है जी, तो देखें अब ला के हमारा क्या हो गया है, टेस्ट पॉइंट फॉल्स हो गया है, तो अब ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, ओरिजिन की मुखालिफ में जाएंगे। तो बाउंड्री लाइन पर लाकर आप क्या कर देंगे, यूँ स्केल को रखेंगे उस लाइन के ऊपर और क्या है, दूसरी तरफ शेड कर देंगे, तो ये इस तरह शेड होगा कुछ ये इस फॉर्म के अंदर। तो अब देखो कि जी आपके पास क्या है कि इसके लिए ये सारा सोल्यूशन होगा। आप कोई भी पॉइंट पुट करो इसमें, तो देखो मैं कहता हूँ कि जी ये वाला जो पॉइंट है, जैसे कि ये 2,
3 4। तो क्या ये 4 इसको सेटिस्फाई करता है, या 4 कह लें, ये इस पार्ट की बात कर लें तो कितना आता है, ये यहाँ तक आ गया 4, और ये 1, और ये 2। तो हम 2 ही समझ लें, तो ये पॉइंट आ गया 4 एंड 2। तो y तो नहीं है, तो x का पे वैल्यू पुट करें तो 4 यहाँ पर रख के देखें तो क्या बनता है, तो ये बनता है जी हमारे पास 4 + 1 > 3, 5 इज़ ग्रेटर देन 3। हाँ जी, बात ट्रू है। तो ये वाले सॉल्यूशंस हो गए। तो इस तरीके से हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। तो अभी तो हमने बहुत सिंपल ग्राफ देखे हैं कि जी हमने सिंगल वेरिएबल को क्या है उसके ग्राफ ड्रा करके देखे हैं। तो हमने बात यहाँ से स्टार्ट की थी कि जी लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं कि जी हम जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो हैं तो वो हमारे लिखना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली जब हमारे पास 2 वेरिएबल की फॉर्म आएगी, उनमें ये हमारा थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन सिंगल वेरिएबल में तो हम इस तरह इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने फिलहाल सिंगल वेरिएबल को इस फॉर्म में देख लिया है कि जी उसका ग्राफ कैसे शेड किया जाता है, और दोनों तरीके देख लिए कि जी इनइक्वालिटी में जो दो एक्सप्रेशन के दरमियान में ऑपरेटर लगेगा, अकेला लेस देन का या ग्रेटर देन का होगा, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें से कोई हो सकता है। तो दोनों के ग्राफ हमने बनाकर देख लिए हैं कि हमारे पास अगर इक्वलिटी का साइन मौजूद ना हो तो हम सॉलिड लाइन लगाते हैं, और अगर मौजूद ना हो तो हम क्या लगाते हैं, हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अगली वीडियो में हम मज़ीद इस बात को एक्सप्लोर करते जाएंगे। मेरी कोशिश है कि जी आपको 1 बाय 1 चीज़ों को की तरफ मूव करवाऊँ, एकदम से सारा का सारा आपको ना करवा दूँ कि समझ भी ना आए। तो इसलिए आज मैंने बहुत सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसको और क्रिटिकल करेंगे, फिर दो जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ऐसी इनइक्वालिटीज़ उनके ग्राफ कैसे शेड किए जाते हैं, और फिर आगे हम इंशाल्लाह अपने लीनियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।